Hello friends, officegyan.com comes you again. Guys, officegyan.com एक और ट्यूटोरियल्स आपके सामने लेके आ रहा है, एक और नई टेक्निक, एक और नया एक्साइटमेंट इन एक्सेल हम आपके सामने आपको सिखाने वाले हैं। एंड जैसा हमने आपको पहले ही बोला था, ये हम लोग का पहला ही अटैम्प्ट है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड इंडियन MBA एंड BBA स्टूडेंट्स जो कि कॉर्पोरेट को ज्वाइन करने के तैयार हैं, वो इस तरह की एक्सेल की एडवांस ट्रेनिंग लें एंड इस तरह से एक्सेल को एंजॉय करना सीखें, सो दैट वंस दे आर एंटर इनटू ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी एक पहचान बना सकें, अपना प्रेजेंटेशंस बना सकें एंड ऑल। तो जैसा आप देख रहे हैं, officegyan.com का लोगो भी हमने अपने राइट साइड में डाला है, बट प्लीज़ विजिट आवर इंडियन वेब पेज excelguruindia.in. Yes, it's our Indian web page excelguruindia.in. So you can visit and you can see a lot of new things in Excel. You can see a lot of tutorials. You can see to our product also. Right. So now here let's go for a teaching. आप देख रहे हैं आपके सामने एक ये नॉर्मल टेबल है जिसमें कुछ फील्ड्स हैं, टेरिटरी, टाइल्स। जी हाँ, एक टाइल्स कंपनी का ये एक डेटाबेस है। क्लाइंट, ये उनकी एजेंसीज़ के नेम हैं। नंबर्स, कितने नंबर ऑफ़ टाइल्स उन्होंने लिया, कितना रेवेन्यू यानी कितना उन्होंने बिलिंग अमाउंट उनको दिया, देन उसमें से कितना प्रॉफिट कंपनी को आया। इस तरह से टेबल है गाइस। इसमें मैंने एंट्री करी है, लेकिन ये बहुत कम एंट्री है, 30 एंट्री 29 एंट्री जो मैंने आपको केवल सिखाने के लिए की है। लेकिन मेन एम जो हमारा है कि अगर फॉर एग्जांपल यू आर अकाउंट्स, यू आर इन अकाउंट्स, यू आर अ सेल्स मैनेजर, यू आर एन अकाउंट्स मैनेजर, यू हैव टू डू एनालिसिस, पर 30 की जगह पे आपके पास 3000 एंट्री हैं जो ईयर में नॉर्मल एक अच्छी टाइल्स कंपनी के लिए हो सकती हैं, या 30,000 कंपनी है एंट्री है एक साल के अंदर। तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से विद इन अ मिनट्स हम मैनेज कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं डेटा है, तो सबसे इजी वे है, पहले हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं। हम टेरिटरी वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं, टाइल्स वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं और क्लाइंट वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो आई डू वन थिंग, मैं क्लाइंट वाइज सॉर्ट करता हूँ। आई सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, go to the sort and filter option, sort A to Z. It asking expand to the selection, yes, क्योंकि सारा डेटा हमें चाहिए। expanded to the selection, sorted, yes। आपके सामने आप देखेंगे अब now it's automatically territory wise Delhi, these are the tile maker Bagga Tiles, it's a, you can say owner of a Delhi franchisee of a Delhi area, Faridabad franchisee of a Chaudhary, Gurgaon, गाजियाबाद एंड नोएडा। सो इट्स डिटेल्स ऑफ एंटायर दिल्ली एंड NCR रीजन, आप उसको देख सकते हैं। द प्रॉफिट्स एंड ऑल। नाउ लेट्स अज्यूम आई नीड टू जस्ट सेग्रीगेट द एंटायर लिस्ट कि मेरा एक एजेंसी से कितना मेरे को प्रॉफिट आता है या कितना मेरे को टोटल बिजनेस एक एजेंसी मुझे देती है। और अगेन मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल डेटा है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द फिगर इज इन 1000 देन हम कैसे करेंगे उस चीज़ को आपको ईजी करने के लिए I'll tell you the one of the good option in Excel. Go into a data tab, you can see here is a subtotal option. Go into subtotal options. Now that a window is coming, it asking each changes in territory, sum. So आप किस तरीके से अपना टोटल लेना चाहते हैं। आप टेरिटरी वाइज टोटल निकालना चाहते हैं कि मुझे दिल्ली से कितना रेवेन्यू आ रहा है, आप फरीदाबाद से कितना रेवेन्यू आ रहा है, गुड़गांव से कितना रेवेन्यू आ रहा है, या आप क्लाइंट वाइज निकालना चाहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस टेबल में मैंने हर एक टेरिटरी में एक ही फ्रेंचाइजी है, तो अगर मैं क्लाइंट वाइज निकालता हूँ तो इट वुड बी मोर सेग्रीगेटेड, बिकॉज दिल्ली वाइज हम निकालेंगे अगर हमारे पास एक ही दिल्ली में बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हों, तब हम एरिया वाइज में निकाल सकते हैं। नाउ दे आर आस्किंग सब टोटल आपको किस किस का चाहिए, प्रॉफिट का केवल चाहिए, केवल रेवेन्यू का चाहिए, या केवल नंबर्स का चाहिए, किस चीज़ का चाहिए। सो आई चूज द ऑल थ्री, मुझे तीनों चीज़ों का एक डेटा चाहिए है गाइज। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक इट ओके बटन, यस। नाउ यू कैन सी हेयर I just little bit increase the length. Now you can see it, it's automatically calculate it। बग्गा टाइल से हमें टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स हमने ऑर्डर किए हैं 43301, रेवेन्यू इतना है एंड इट्स द प्रॉफिट, एंड you can calculate it also, you can just keep that, you can say that is 4301। So it's a very good, you can say within a minute you just calculated client wise and you got the data, and at the end of the day you got the grand total also. So it's very helpful for in this way, it's very helpful for this. Now there is a one more option you can use. You can see here the three numbers 1 2 3. Right now we are on third portion. Go to the second portion, you will find the entire totals, you will find the entire client wise total, and in this total you can see, in this total you can see it बिल्कुल सेग्रीगेट हो गया है, आपको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है
नंबर 1 में भी एक बार देख लेते हैं. नंबर 1 यू कैन सी द ओनली ग्रैंड टोटल. सो ग्रैंड टोटल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट येस दिस टोटल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेरे को केवल क्लाइंट वाइज किसी और फाइल में डालना है. So you can do. So now most of the people what they do is, okay, I'll just do the copy, control C, go to the Excel, I'll just print it, EXC, okay, go to the new Excel tab and just control V. No, this trick is not going to work it because the entire data is going to be copied, right? So control Z. So how now how I can do it? Yes, I'm going to teach you one more thing is, first of all, go to the right click, go to the paste special and do the OK thing. So yes, so now you can paste the entire data, embedded data, and you can use into your presentation. Right guys, hope this tutorial is also quite helpful for you and you learn a lot. Stick with the excelguruindia.in, keep visiting excelguruindia.in, and thanks from the officegyan.com. Thank you guys, thank you so much.